अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान से मैं हूं जलील अहमद। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 लेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में और साथ ही डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो वेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आते हैं पहले कंटेंट की तरफ, जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट किसी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में इफेक्टिव पार्ट है। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ इफेक्टिव वैल्यू इन गिवन डायरेक्शन। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक है। इसने एक्स एक्सिस तक जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन एम से लेकर ओरिजिन ओ से लेकर पॉइंट एम तक जितना डिस्टेंस वेक्टर ए ने कवर किया वो उसका एक्स कंपोनेंट ज़ाहिर किया गया है। जैसा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला एक्स एक्सिस तक यहाँ तक फासला तय किया गया। और इसी तरह अगर y कंपोनेंट हम देखें तो वेक्टर a ने y एक्सिस में जितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखें ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो हाइट कवर की y एक्सिस में, ये हमारे पास y कंपोनेंट कहलाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में जो इफ़ेक्टिव वैल्यू होगी वेक्टर की वो उसका कंपोनेंट कहलाएगी। अब ये तो हो गया कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस में ए एक्स और वाई एक्सिस में ए वाई, ये दोनों एक ही वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कह सकते हैं। इसके अलावा अ वेक्टर मे बी कंसिडर्ड एज रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर उसके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अगर हेड टू टेल रूल से आपने जितने भी वेक्टर ऐड किए तो वो जितने वेक्टर होंगे रिजल्टेंट के कंपोनेंट होंगे, लेकिन वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं होंगे क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। यहाँ पे ए एक्स और ये ए वाई, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ डिटरमाइन करते हैं इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल होता है ए कॉस थीटा के और ए वाई इक्वल होता है ए साइन थीटा के। और जो टोटल वेक्टर है अगर हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई उन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कैसे आया। तो सबसे पहले हम ये देखें, हमने यहाँ पे रेशियो इस्तेमाल की कॉस थीटा की। हमें पता है कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। अब इस ट्राइंगल में हम अगर ये ट्राइंगल ले लें, यहाँ पे ओ एम पी ट्राइंगल, अगर हम ओ एम पी लें, ये वाली ट्राइंगल ओ एम पी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ओ एम जो है यहाँ पे ये बेस है। तो ओ एम किस चीज़ के बराबर है? ए एक्स आई के। इसलिए यहाँ हमने ए बेस को लिखा ए एक्स आई के बराबर। जबकि हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज असल में हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बन रही है, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो हाइपोटेन्यूज को ए की मैग्नीट्यूड के बराबर लिखा। तो जब वैल्यूज़ पुट की बेस की और हाइपोटेन्यूज की तो वो आया ए एक्स आई ओवर ए मैग्नीट्यूड। अब या ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इस तरह ए एक्स आई की वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा मिस हो गया है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये थीटा आएगा।
सिमिलरली इसी तरह अगर हम साइन रेशो ले लें तो साइन रेशो के साथ हमारे पास y कंपोनेंट आएगा और वो आएगा a sin थीटा। तो ये आप 9th में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो मज़ीद इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आगे भी आती रहेंगी। तो इसलिए हमें ax की वैल्यू याद होनी चाहिए जो कि a cos थीटा के बराबर है, और ay की वैल्यू याद होनी चाहिए जो कि a sin थीटा के बराबर है। अब हम अगर हमें कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उससे वेक्टर्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये ax और ये ay, ये दोनों कंपोनेंट्स अगर दिए गए हों तो वेक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये इक्वल वेक्टर ड्रा करूँ, इस ओ एम आ रहा है और m से ऊपर p तक अगर मैं एक इक्वल वेक्टर ड्रा करूं जो कि ओ एन के इक्वल हो, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है ओ एम पी। मैं ओ एम पी ट्राइंगल लेता हूं। इस ओ एम पी के अंदर ओ एम भी गिवन है और एम पी भी गिवन है। हमने क्या डिटरमाइन करना है, हमने ये वेक्टर a डिटरमाइन करना है। तो अगर ये दो लेंथ्स दी गई हैं, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज असल में हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया गया। ओ पी का स्क्वायर जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर जो कि हमारे पास बेस है प्लस एम पी का स्क्वायर जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के बराबर है, वो है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के बराबर। ये देखें हाइपोटेन्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है ओ पी की वैल्यू। यहाँ ओ पी की वैल्यू पुट की ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास ओ एम क्या है, ओ एम यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ओ एम है ए एक्स आई के बराबर या ए एक्स के बराबर। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू पुट की, और एम पी क्या है, एम पी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है जो कि ओ एन के बराबर है जो कि इक्वल है ए वाई के। तो इसलिए एम पी स्क्वायर की जगह हमने ए वाई पुट किया। तो इस तरह ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसी तरह हमें चाहिए थी ए की मैग्नीट्यूड ना कि उसका स्क्वायर, तो दोनों साइड पे हमने अंडर रूट लिया। स्क्वायर और अंडर रूट कट गए, जबकि इस वैल्यू पे अंडर रूट रहेगा। तो हमारे पास ये आ गई मैग्नीट्यूड। अगर कंपोनेंट्स मौजूद हों तो इस फार्मूले की मदद से हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है डायरेक्शन और दूसरी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर चुके, अब हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमें डायरेक्शन चाहिए हो तो यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते, टैन थीटा की रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये ए वाई परपेंडिकुलर है और ए एक्स हमारे पास बेस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखें ये टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की और यहाँ पे हमने बेस की वैल्यू पुट की। तो हमें थीटा चाहिए था, टैन थीटा नहीं चाहिए था। अब हमने क्या किया, थीटा को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आ गए जो कि यहाँ पे आके इन्वर्स हो गया। ये हो गया टैन इन्वर्स ए वाई ओवर ए एक्स।